वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। एक तो मैंने आई प्रॉमिस यू बहुत खास मेहमान हमारे फेवरेट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर साजिद मकबूल। और बच्चों के पेट में कीड़े, मैं बल्कि काफ़ी अरसे से मैंने वो दवाई रखी हुई है जेंटेल, एक दवाई मैंने रखी हुई है। मैं सोचती हूँ राखे को दूं क्योंकि वो इतना खाता है और माशाल्लाह नजर ना लगे और बिल्कुल चरगोजा, मतलब पतला दुबला है। तो बच्चों में पेट की कीड़े की बीमारी होती है, इसकी क्या वजह है जी? ये आमतौर पे और इसके सिम्टम्स क्या हैं जी? कीड़े जो हैं बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आपने अगर आप बहुत से फैमिलीज़ को जानती हैं तो बताते होंगे। कुछ लंबे कीड़े होते हैं जिस तरह वो ये जी राउंड वर्म, जिस तरह ये ज़मीन में से भी निकलते हैं, कुछ उस तरह के होते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोई फ्लैट होते हैं, कोई इतने लंबे होते हैं कि कई मतलब मैनी फीट लॉन्ग, जिसको फिश टेप वर्म कहते हैं, टेप वर्म जिस तरह आप बता रही हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो वैसे ही अंदर दाखिल रहते हैं और बच्चे की ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं और अंतड़ियों से जो बच्चे की ग़िज़ा है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। और कुछ ऐसे हैं जो उसमें से खून चूसते रहते हैं। तो जो खून चूसने वाले होते हैं ना, वो आम तौर पे उसकी इलामात ये होती हैं कि बच्चा जो है वो उसकी रंगत जर्द हो जाती है, जिसको अनीमिया कहते हैं, पेल हो जाता है। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज हमने पहले एक मरतबा बात की थी, अनीमिया, खून की कमी जिसको कहते हैं। अच्छा, तो अनीमिया की एक वजह कीड़े भी हैं? हाँ, हमारे मुल्कों में कीड़े जो हैं बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहले अगर किसी को बच्चे को खून की कमी हो तो हम ये मालूम करते हैं कि उसके पेट में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि कीड़ों का भी ये है कि एक दो कीड़े भी हो सकते हैं, मगर आमतौर पे कई हंड्रेड्स हो सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कई मरतबा उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं अंतड़ियों को। सो जो इलामात हैं वो उस पर डिपेंड करेंगे कि कितने हैं, किस उम्र में हुए हैं, किस किस्म के हैं। मगर जिस तरह आमतौर पे यहाँ हम लोग, हमारे माशरे में होता है कि भाई बच्चे को भूख बहुत लगती है या कॉन्वर्सली भूख नहीं लगती। अच्छा। या बच्चा जो है वो ज़रा सा कमज़ोर है, लागर है, खाता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता। और क्या निढाल हो जाता है बच्चा इसके साथ? जी, कई जो वर्म्स होते हैं वो अगर तो आम जो अंतड़ियों के वर्म्स होते हैं उसमें थोड़ी उसको यानी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, यानी वो कमज़ोर हो जाते हैं, इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो पेट थोड़ा सा फूल जाता है। अच्छा। अगर उससे ज़्यादा हो और मुख्तलिफ़ किस्म के हों तो फिर पेट में दर्द भी हो सकता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं और मज़ीद कमज़ोरी हो सकती है। और ये कीड़े होते कैसे हैं? नंगे पाँव फिरने से या? जी हाँ, ये सब चीज़ों से होते हैं। वही मैंने कहा था, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जो ये राउंड वर्म्स होते हैं ये नंगे पाँव फिरने से होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जूते पहन के बच्चों को या चप्पल पहन के बाहर जाना चाहिए। हाँ, नंगे पाँव फिरते हैं ना, और ख़ास तौर पे ग्राउंड में चले गए या ऐसी जगह जहाँ पर कंटेमिनेशन हो, यानी सफाई ना हो, गंदगी हो, तो वहाँ से वो पाँव के रास्ते से वो जो कीड़ा है वो काट के अंदर की तरफ चलता है। बड़ी हैरान होंगी आप इस बात से। नजर भी नहीं आता, वो नज़र भी नहीं आता। वहाँ से चलता हुआ वो सिस्टम में, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से होता होता पहले हमारी फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से होता हुआ फिर हमारी अंतड़ियों में आता है। तो कुछ बच्चों को जिस तरह खांसी भी होती है ना, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ हफ्तों के बाद खांसी हुई, तो वो कई मरतबा इन कीड़ों की माइग्रेशन की वजह से वो खांसी हो जाती है। अच्छा, एक तरीका तो है नंगे पाँव फिरने से। एक और है नाखून। जी, नाखून के नीचे उनके एग्स या अंडे उसके छोटे वर्म्स के रह जाते हैं। तो अगर बच्चे जो हैं वो हाथ ना धोएं, स्पेशली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, या खाना खाने से पहले, या बाहर खेलने के बाद, या स्कूल में एक दूसरे से खेलते हैं ना बच्चे, तो उन्हीं खिलौनों से खेलते हैं, हाथ फिर बच्चे तो कई मरतबा भूल जाते हैं। उसके अलावा कभी कभार ये होता है कि जिस तरह हम फल या सब्ज़ी या खाने की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी साफ़ ना हो। इसका हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं कि फल और सब्ज़ी को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके लेना चाहिए। कीड़ों की दवाई कितने अरसे बाद देनी चाहिए बच्चों को? जी, हमारे माशरे में तो तकरीबन 6 महीने के बाद हमें ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये एक साइकिल चलता रहता है ना। अगर हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में रहें, हाथ भी धोते रहें, खाना भी ठीक खाते रहें, स्कूल में भी एहतियात करें। चाहिए हर 6 महीने बाद। जी हाँ, अगर डॉक्टर साहब को बता के आप बच्चे से, जी, आपने डॉक्टर से बात करके और दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बार बार ये इन्फेक्शन, ये जो है इन्फेस्टेशन हो जाती है। और सेगमेंट का वक्त
हुआ चला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और राहील साहब, पता है एक और चीज़ में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अक्सर जब बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, या मुश्किल सदमों से गुजरते हैं, उनको काफ़ी साल तक ना बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, बहुत सब्र दिखाना पड़ता है, और एक रूटीन बनाएं। अनिका के लिए एक रूटीन बनाएं। वो रूटीन थोड़ी देर पहले मुश्किल होगा, वो जिद करेगी, लेकिन आहिस्ता 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 प्यार से खेल के साथ वो रूटीन मेरे ख्याल में उसमें वो ढल जाएगी उस रूटीन में इंशाल्लाह ताला। और उसकी खुराक पे बहुत बहुत ध्यान दें, और बहुत सारी दुआएं उसकी बहुत हेल्दी और लंबी उम्र के लिए हम सब से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिद, सी यू अगेन इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। एंड हमारे साथ रहिएगा, एक और बहुत खास मेहमान है ब्रेक के बाद।